हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन हमने देखा था। किस तरह से गुडविल को फाइंड आउट किया जाता है, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है वो आपको पता है। अब क्या होता है बच्चे कि यदि आप पिछले 5 साल को गुडविल के लिए कैलकुलेशन में ध्यान में ले रहे हो, लेकिन पिछले 5 साल को यदि आप वेट नहीं देते हो तो मतलब कि वहां पे जो प्रॉफिट का बढ़ना या प्रॉफिट का कम होते जाना वो मायने रखता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से यदि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को ध्यान में लेते हो तो क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस प्रॉफिट का बढ़ना या फिर प्रॉफिट का डिक्रीज होना वो जो मैटर कर रहा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट में वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट में नहीं कर पाएगा। मतलब कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से यदि देखें तो ज्यादा क्वालिफाइड है वेटेड एवरेज मेथड, राइट। आज देखते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। हर ईयर के लिए मेरे बच्चे आपको एक वेट दिया होगा। जो भी इंस्ट्रक्शन वेट के लिए आपको मिला है उस हिसाब से आपको पर्टिकुलर ईयर्स के ऊपर वेट लगाना है। वेट लगाने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, ताकि आपको वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। वेटेड प्रॉफिट का टोटल जो आएगा उसके साथ डिवाइडेड बाय टोटल वेट करके आपको एवरेज वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। प्रीवियस मेथड में हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिलता था जिसके अंदर हमने सिंपली जो पिछले 5 साल का प्रॉफिट था वो डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, दैट्स इट। लेकिन यहां पे क्या होगा बच्चे कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट और फिर जो वेटेड प्रॉफिट आया वो वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट और फिर आपको एवरेज प्रॉफिट यहां पे फाइंड आउट करना होगा। और उसके ऊपर जो भी नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आप पहले जो मल्टीप्लाई करते थे सेम एज वे यहां पे भी उसे आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। समझ में आई बात। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बेटा इसको बोला जाएगा प्रॉफिट ऑफ अ फर्म for the year ended 31st March for the last 5 years were 2015 March 20,000, 2016 March 24,000, 2017 March 30,000, 2018 में 25,000 एंड 2019 में 18,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। क्या लेना है बच्चे आपको 3 इयर्स परचेज, मतलब कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको यहां से पता चल गया कि आपको वेटेड एवरेज मेथड के लिए पूछा गया है क्वेश्चन में। After assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit for years ended 31st March 15, 16, 17, 18 and 19। देखिए बच्चे आपको बोला गया है कि आपको 15 से वेट लगाना है, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको वेट लगाना है। हमेशा क्वेश्चन में मेरे बच्चे ये आपको बोला होगा कि कौन से ईयर से आपको वेट किस तरह से लगाना है। यदि नहीं बताया है तो हमेशा प्रीवियस ईयर का 1 से स्टार्ट करना, मतलब कि सबसे प्रीवियस ईयर कौन है उसका 1 से। समझ में आई बात। सो सबसे बड़ा वेट जो होगा ना, हाँ, वो प्रीवियस ईयर का होगा पिछले साल का सबसे बड़ा वेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं यस।
एंड प्रॉफिट। ईयर आपको दिया हुआ है मेरे बच्चे यहाँ पे 31 मार्च 2015। मैं सिर्फ बच्चे 2015 लिख देता हूँ। 2015 का प्रॉफिट दिया है 20,000। 2016 का प्रॉफिट दिया है 24,000। 2017 का प्रॉफिट दिया है 30,000 and the profit for 2018 rupees 25,000 and last profit for the year 2019 rupees 18,000. Now the time to show weight. पर्टिकुलर आपको बता ही दिया है, डिस्क्राइब किया हुआ है क्वेश्चन में ही कि आपको 2015 से 1 2 3 4 5 इस तरह से वेट देना है। हमेशा मेरे बच्चे यदि क्वेश्चन में नहीं बोला है ना तो भी सबसे बड़ा जो वेट होगा ना वो प्रीवियस ईयर को ही अप्लाई होगा। हमेशा ऐसा होता है यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट इनटू वेट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि आपको ये आंसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 की आएगा 24 2 जा 48,000, 3 3 जा 9 90,000, यहाँ पे 1 लाख, 15 5 जा 90,000, ये मिला हमें सॉरी वेटेड प्रॉफिट। ओके, हमें चाहिए टोटल वेटेड प्रॉफिट एंड टोटल वेट हमारे फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा 3,48,000। 3,48,000 का टोटल वेटेड प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रही है ना मेरे बच्चे बात आपको? और टोटल वेट होगा 15 का। ओके, अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा तो कि भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। वेटेड प्रॉफिट टोटल आया 3,48,000 का डिवाइडेड बाय टोटल वेट 15। ठीक है, टोटल वेट 15। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट $23,200. Okay, and finally the amount of goodwill is equals to वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आई बात? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको क्वेश्चन में कितना बोला गया था तो कि भाई 3 ईयर्स ऑफ परचेज बोला था इंटू 3। सो फाइनली 69,600 the amount or value of the goodwill of the firm.
तो यहाँ पे फर्म की गुडविल वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमने फाइंड आउट की। समझ में आया? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या होता है बेटा कि भाई जिस तरह से प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज और डिक्रीज होने के बावजूद भी सिंपल मेथड के अंदर तो सेम वे पे कैलकुलेट होता है। लेकिन क्या होगा कि यदि आज से 5 साल पहले का जो प्रॉफिट है उसे वेट दिया जाए और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को वेट दिया जाए, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हर ईयर के बीच का जो प्रॉफिट होगा ना वो एक तरह से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है। राइट, सबसे पहले प्रॉफिट दिया है, मल्टीप्लाई बाय वेट करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करो, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट लो, फॉर्मूला में अप्लाई करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अमाउंट आई जिसके साथ नंबर ऑफ इयर्स का आप कैलकुलेशन कर लो, तो ये टोटल वेटेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट सम देखिए। अमिताभ एंड बच्चन आर पार्टनर्स, profits sharing profits and losses in the ratio of 5:3। ठीक है, आगे बोला है कि on 1st April 2019 चमन is admitted to the firm to the partnership for 1/4 share of profits, and for this purpose goodwill is to be valued at 2 years purchase। देखो बच्चे 2 साल का परचेज वैल्यू आपको लेना है। ठीक है, 2 years purchase of last 3 years profit। कैसा प्रॉफिट? तो कि आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर के रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करने के बाद के 3 ईयर का प्रॉफिट, and profit to be weighted 1 2 3, the greatest weighted being given to last year। लास्ट ईयर को सबसे ज्यादा बड़ा वेट आपको देना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, 18 and 19 were 2,30,000 and 2,50,000 respectively। Remuneration of the partners of rupees 90,000 per annum is considered appropriate। Calculate the amount of goodwill। अब आपको यहाँ पे जो 3 साल का अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो रेम्यूनरेशन से पहले का प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम पे जो प्रॉफिट चाहिए वो आफ्टर रेम्यूनरेशन ध्यान में लेना है, और वो रेम्यूनरेशन पर एनम पर ईयर 90,000 रुपीज का है, ऐसा आपको बोला गया है। तो हम क्या करेंगे तो कि भाई आफ्टर रेम्यूनरेशन आपको जो प्रॉफिट ध्यान में लेना है हर एक साल के प्रॉफिट में से ये 90,000 के रेम्यूनरेशन को हम डिडक्ट कर देंगे ताकि हमें आफ्टर रेम्यूनरेशन वाला प्रॉफिट मिल जाए। फिर उसके ऊपर वेट लगाएंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे एंड फाइनली हम गुडविल को फाइंड आउट कर लेंगे आफ्टर एवरेज वेटेड प्रॉफिट। ओके, चलो सोल्व करते हैं मेरे बच्चे कि ये क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 11, सेम इयर्स 3 साल के बारे में बताया था आपको 2017, 18 एंड 19। 2017 में प्रॉफिट दिया है 2 लाख, 2018 में 2,30,000 एंड 2019 में 2,50,000। ओके,
एवरी ईयर जो 90,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जा रहा है वो हमें यहां से डिडक्ट करना पड़ेगा। सो डिडक्ट रेम्यूनरेशन फ्रॉम द प्रॉफिट एवरी ईयर 90,000। हर साल 90,000 का प्रॉफिट है वो डिडक्ट होगा। सो आफ्टर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट टू 2017 का आ जाएगा 1,10,000। 2018 का आएगा 1,40,000 और आफ्टर डिडक्शन ऑफ 90,000 द प्रॉफिट फॉर द 2019 रुपीज 1,60,000। ओके, समझ में आ रहा है मेरे बच्चे आपको? हाँ, अब वेट लगाओ। वेट के अंदर आपको बोला है कि जो बड़ा वेट है ना, बड़ा नंबर है वेट का, उसे लास्ट ईयर के लिए आप रखो। मतलब कि 1, 2 एंड 3 का वेट लगेगा। सीधी सीधी बात है। तो वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेटेड प्रॉफिट 1,10,000 इंटू 1,10,000, 1,40,000 इंटू 2,80,000 and 160 into 3 480। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट यहां पे क्या होगा? $8,70,000। ओके, 8,70,000 का वेटेड प्रॉफिट मिला। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। ओके, टोटल वेटेड प्रॉफिट आया 8,70,000 का और टोटल वेट 6 का हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 6। सो 1,45,000। ओके, नाउ द टाइम टू फाइंड आउट द गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,45,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 1,45,000 का और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए आपको वापस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या बोला था। थ्री इयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड 2 years ऑफ परचेज, मतलब इनटू 2। सो द अमाउंट ऑफ गुडविल 2,90,000। समझ में आया बच्चे आपको? 2,90,000 का ये गुडविल हो जाएगा। समझे? अब थोड़ा बच्चा इसमें ऐड करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में साथ साथ में पास्ट एडजस्टमेंट होगा तो क्या होगा? हमने बच्चे सिंपल एवरेज जब प्रॉफिट फाइंड किया तब जो भी पास्ट ईयर्स के एडजस्टमेंट आपको दिए हुए थे उनको हमने एड और लेस किया है ना।
जैसे कि आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कुछ दिया हुआ है, या फिर आपने कोई नॉर्मल लॉस को या कोई एक्सपेंस को ध्यान में नहीं लिया है कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, वैसे प्रॉफिट को आपको वैसे एडजस्टमेंट को आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने के टाइम पे ध्यान में लेना होता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो यहां पे एक और क्वेश्चन देखते हैं विथ एडजस्टमेंट, जिसमें आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ध्यान से मेरे बच्चे। दिनेश एंड महेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Rajesh into partnership for 1/4 share in profit. Ramesh bring in his share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose shall be calculated at 2 years purchase, 2 साल परचेज ध्यान में लेना है, of the weighted average normal profit of past 3 years. देखो मैंने बोला था ना कि एबनॉर्मल वाले पोर्शन को निकाल देना होता है आपको। weights being assigned to each year 2017 1, 18 2 and 19 3. Profits of last 3 years were 50,000 2017 का, including profit on sale of assets. अब मुझे एक बात बताओ बच्चे कि जो सेल ऑन एसेट्स का प्रॉफिट है वो क्या एवरी ईयर होने वाला है? नहीं, उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है, एबनॉर्मल गेन बोला जाता है। तो ये जो सेल ऑफ एसेट्स है ना 5000, उनके ऊपर मिला हुआ प्रॉफिट वो हमें लेस कर देना होगा। उसके बाद 20,000 का लॉस है 2018 में, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, जो कि हर बार हर साल नहीं होने वाला। तो ये 35,000 के लॉस के कारण आपका प्रॉफिट कम होते होते लॉस में बदल गया। ठीक है, तो वापस उस लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद 2019 में प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 70,000 का, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000, जो कि कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आपको रिसीव होगा वो भी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का होगा। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये दोनों इनकम जो मिली वो माइनस कर दी जाएगी। 2019 के ईयर का प्रॉफिट है उसे कम कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? लेट्स स्टार्ट। अब आपको कैसे कैलकुलेशन करना है वो देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अब टू 2017 जिसका प्रॉफिट आपको दिया हुआ था 50,000 का, 2018 में प्रॉफिट दिया है 20,000 का, एंड 2019 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 2018 का लॉस और 2019 का प्रॉफिट है 70,000 का। अब एडजस्टमेंट यहाँ पे किस तरह से लगाने हैं? तो कि भाई प्रॉफिट 50,000 का जो 2017 में था, जिसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ सेल ऑन एसेट्स ऑफ ₹5,000, तो सेल ऑन एसेट्स जो है उसका प्रॉफिट यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि हर साल एसेट्स को सेल नहीं किया जाता, हर साल ये इनकम नहीं होती, इसीलिए उसे एबनॉर्मल गेन के तौर पे माना जाता है। जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हो तब इस तरह के एबनॉर्मल लॉसेस को ध्यान में नहीं लिया जाता। समझ में आई मेरे बच्चे बात? तो फाइनली आपको नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 का मिलेगा 2017 का। नाउ टाइम टू 2018, लॉस दिया हुआ है 20,000 का। 2018 में एडजस्टमेंट में बोला गया है मेरे बच्चे कि वहां पे 35,000 का लॉस गया था
आग लगने के कारण, ड्यू टू फायर वहां पे 35,000 रुपीज का लॉस जा रहा है। ठीक है, यदि ये लॉस को हम रिकवर करें, 35,000 के लॉस को रिकवर करें, तो मतलब वहां पे 15,000 का प्रॉफिट होने वाला था। यदि ये आग लगी ना होती, ये आग से लॉस ना गया होता, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता? 15,000 का होता। आप बोलोगे कि सर लॉस तो लॉस होता है, आग से लॉस हुआ तो हमें लिखना तो पड़ेगा। लिखते हैं बेटा, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के टाइम पे लिखते ही है। मेरे बच्चे, जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हो तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि जो कांस्टेंट प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस एक्टिविटी से आपको मिलता है, वही प्रॉफिट को ध्यान में लिया जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए हम यहां से माइनस कर रहे, बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी से नहीं निकाल रहे मेरे बच्चे इसे। हाँ, ये जो है वो आप, ये जो है ना वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हो? तो कि भाई हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है ना, इसकी वजह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ बच्चे। सो 2019 में 70,000 में से ये दो इनकम 18,000 एंड कितना था? 8,000। ये माइनस हो जाएगा, मतलब कि फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 44,000 का, क्योंकि 18 + 8 मतलब 26,000 है ना, वो 70,000 में से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 44,000 रुपीज का प्रॉफिट है ना वो बचेगा। ठीक है, जो कि एक कंस्टेंट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाएगा। अब ये तो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मिला। अब इसके ऊपर क्या दिया जाएगा? वेट। वेट किस तरह से देना है? 1 2 3 के हिसाब से। सो वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 45,000, 30,000 एंड 1,32,000। कुल मिला के 2,07,000 रुपीज का टोटल वेटेड प्रॉफिट आया। राइट, फॉर्मूला लगाते हैं अब। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। वेटेड प्रॉफिट यहां पे हो जाएगा, वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा 2,07,000 का, और डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो अमाउंट हो जाएगी 34,500 की। ओके, और फाइनली गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो 34,500 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना आ जाएगा? इंटू 2, मतलब कि अमाउंट ऑफ गुडविल 69,000। अब मेरे बच्चे यहां पे आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रमेश। रमेश के हिस्से की गुडविल को आपको फाइंड आउट करना है। तो शेयर ऑफ गुडविल फॉर रमेश इज इक्वल्स टू, टोटल गुडविल कितनी है? 69,000। अब रमेश को प्रॉफिट में कितना शेयर दिया जा रहा है? देखो, जब रमेश का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन हो रहा है तो रमेश को 1/4 शेयर दिया जा रहा है मेरे बच्चे। कितना दिया जा रहा है? 1/4 शेयर। तो ये 1/4 शेयर को आपको यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो 69,000 का 1/4 शेयर। देखो मेरे बच्चे, प्रॉफिट में भी 1/4 है, तो गुडविल का भी कितना शेयर उनको लेके आना पड़ेगा? 1/4। सो 69,000 इंटू 1/4, सो 17,250 रमेश के हिस्से के शेयर, हिस्से की गुडविल होगी। समझ में आई मेरी बात? यदि रमेश को पार्टनरशिप फर्म में आना है तो गुडविल के तौर पे 17,250 रुपया लेके आना पड़ेगा। और वो भी किसे देना पड़ेगा? कि जो पुराने दिनेश और महेश दो पार्टनर थे, उसमें से जो बंदा जितना अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा, उतने हिस्से का उनको ये गुडविल मिलेगा। समझ में आई मेरी बात बच्चे? तो इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम अभी टॉपिक सीख रहे हैं, जिसमें हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट और विथ एडजस्टमेंट देखा। मैं आपको एक पीडीएफ अभी भेज रहा हूं, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व करके अभी मुझे सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सुपर प्रॉफिट के ऊपर। थर्ड मेथड होगी सुपर प्रॉफिट मेथड, सॉरी सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, उसे हम गुडविल फाइंड करेंगे। ओके, चलो कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।